Hello friends, now today we are going to discuss the one of the very important life process, that is the circulation. लास्ट वीडियो हम लोगों ने न्यूट्रिशन में देखा था. न्यूट्रिशन के दो पार्ट्स हमने बनाए हुए हैं, न्यूट्रिशन पार्ट 1 एंड न्यूट्रिशन पार्ट 2, जिसमें फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हमने कवर किया था. ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सर्कुलेशन पे बेस्ड होते हैं. तो सबसे पहले आज हम कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जैसा आप फ्लो चार्ट में देख पा रहे हैं कि सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ द 3 important things. One is the blood, heart and blood vessels. Now in this video we will focus on the first part of the circulatory system, that is the blood. Here we discuss about the flow chart and the components of blood. तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, जैसे कि हमने लास्ट में आप लोगों ने दिखाया है ना. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड क्या है ना, और सर्कुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. आवर बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. इट नीड टू transport substances and other material from one place to another place. So in human body this work done by the our connective tissue, that is the blood. तो blood is a connective tissue, है ना, कनेक्ट करने का काम करता है. मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड बोन. तो यहाँ पर हम दिस इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट थिंग. And blood consists of 2 main important things. One is liquid part, second one is cells. Liquid part of blood is known as plasma. This is the first part of the blood. Second part, that is the corpuscles, or generally we can say cells. So plasma is a fluid or liquid part of that consists of 55%, slightly more, and this is the 45%. So this ratio is very important, 55% and 45%. Now plasma is a slightly alkaline fluid, non-living intracellular material, alkaline, that contain 90 to 92% water molecule. The composition of plasma, it contain 90 to 92% water, and remaining 8% they have the proteins. Some special proteins are albumin, globulin and fibrinogen. These are the special protein which contained by the plasma. Okay, now one more important question that come in NTSC exam also. What do you mean by serum? तो हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट होता है, इट कैन नॉट बी क्लॉट. लेकिन अगर हम ब्लड को देखें तो वो क्लॉट हो जाता है. मतलब हम प्लाज्मा को स्टोर करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरम. तो इस प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर है, अगर उसको हम निकाल दें तो वो सीरम बन जाता है. इट मीन्स प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, that is called serum. And serum is also fluid that is without clotting factor. The clotting factor is fibrinogen. It means अगर हम प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन को निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, सीरम. ओके, मेनली जो प्लाज्मा होता है इसका जो वर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन, है ना. फूड मटेरियल हो, अमाइनो एसिड, हार्मोन, इन सबको ये ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं. सेल्स. ब्लड के 2 मेन कंपोनेंट है. वन इज अ फ्लूइड पार्ट दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज सेल्स. तो वी नो दैट देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड. वन दैट इज RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और रेड ब्लड सेल्स. सेकंड वन इज WBC, white blood cells, also called leukocyte, and third one is platelets. Platelets आपने सुना, जिसको हम thrombocytes भी बोलते हैं, है ना. The scientific name is thrombocyte, leukocyte and then erythrocyte. So these are the also known as name.
तो वन बाय वन वी कवर द फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ दीज सेल्स. तो रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन बोन मैरो. ओके, वी नो दैट आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है दैट इज द 120 डेज. 120 डेज के बाद ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है और स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाती है, जिससे रप्चर करता है लिवर और फिर बाइल पिगमेंट बनाता है. ठीक है, इसका मेन थिंग ये है कि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है. तो इसके पास एक रेड कलर का पिगमेंट है, रेड कलर पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. This is very important component to transport the oxygen from lungs to the cells or other parts of the body. Now, the question is how oxygen is transported with the help of RBC. So now, hemoglobin first bind with the oxygen molecule to form the HbO2. HbO2 that is the oxyhemoglobin. So that reaction occur in lungs and then hemoglobin carry the oxygen to the cells. It again break down into hemoglobin and oxygen molecule. So that's why oxygen is transported by the hemoglobin, which is important component of RBC. Okay. अगर हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी होगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं. इसलिए हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का सफिशिएंट अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, अदरवाइज वी सफर फ्रॉम द एनीमिया. तो दिस इज ऑल अबाउट द आरबीसी. इट इज फॉर्म इन बोन मैरो, है ना. 120 डेज इसका लाइफ स्पैन होता है. रेड कलर का पिगमेंट होता है जो इसको हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में ऑक्सीजन को. ठीक है, बी पार्ट से पहले मैं आपको छोटा सा बता दूं कि प्लेटलेट्स का वर्क क्या होता है ना. डब्ल्यूबीसी का फ्लो चार्ट जो है उसके 5 टाइप्स हम लोग सेपरेट देखेंगे. प्लेटलेट्स जो है ऑल्सो नॉन एज थ्रोम्बोसाइट्स, है ना. जब भी हम इंजर्ड होते हैं तो 1 और 2 मिनट बाद जो क्लॉटिंग होता है उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स मेनली हेल्प इन क्लॉटिंग. इसका भी जो लाइफ स्पैन है वो कम होता है, 5 to 7 डेज होता है. किसी बुक में 5 to 12 डेज है. तो 5 to 7 डेज हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको फॉलो अप करते हैं. इसका लाइफ स्पैन 5 to 7 डेज है. क्लॉटिंग में हेल्प करता है. इसके साथ साथ विटामिन के भी है जो उसमें हेल्प करता है ना. तो डब्ल्यूबीसी के बारे में अब हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या करता है. तो डब्ल्यूबीसी इज अ ल्यूकोसाइट दैट इज अ वाइट ब्लड सेल्स. मतलब इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं है, इसलिए इसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, है ना. आरबीसी एकमात्र ऐसी सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है. ये दोनों सेल्स हैं जिसमें ये न्यूक्लिएटेड है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस. तो लैक ऑफ न्यूक्लियस. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेल दैट इज द WBC. तो WBC जो होते हैं, there are the 2 types of WBCs present in the blood cells. One that is the particle nature, that is called granulocyte WBC. One is agranulo. अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो कणिकामय और अकणिकामय साइट. ग्रेनुलोसाइट्स में 3 टाइप की सेल्स आती हैं. वन इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स, ईसोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. These are the 3 cells come in category of granulocyte. ग्रेनुलोसाइट में 2 important cells है. वन इज कॉल्ड मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो डब्ल्यूबीसी में इन्हीं सेल से क्रिएट होते हैं. तो सारे मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा लास्ट में. और सबसे पहले हम सबका फंक्शंस देख लेते हैं, सबका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है वो देख लेते हैं, कौन क्या क्या करता है ना. तो न्यूट्रोफिल जो है मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी है. 60 से 65% जो डब्ल्यूबीसी होती है ब्लड में वो न्यूट्रोफिल्स होती है ना. तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होती है. और साइज की बात करें तो सबसे बड़ा साइज में ये होती है मोनोसाइट. न्यूट्रोफिल जो है वो जर्म्स को किलिंग करने में हेल्प करती है और एक स्पेशल प्रोसेस में हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. तो दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटिक सेल.
आपने फैगोसाइटिक प्रोसेस देखा होगा, अमीबा में भी होता है। फैगोसाइटिक मीन्स जर्म्स को इनगव करना, किलिंग करना और रिमूव करना। तो दिस वर्क डन बाय द न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई एग्जाम में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। नेम द टू फैगोसाइटिक सेल्स। तो वन इज दैट न्यूट्रोफिल सेल एंड मोनोसाइट। दीज टू सेल्स आर फैगोसाइटिक सेल। नाउ इसका किलिंग का वर्क हो गया फैगोसाइटिक। ईसोनोफिल्स जो है ये भी हमारे ब्लड सेल्स में होती है, मेनली एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ईसोनोफिल सेल्स एलर्जिक रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। नाउ वेसोफिल्स, आपने देखा होगा जब हम इंजर्ड होते हैं ब्लड बाहर आता है और क्लॉट हो जाता है, लेकिन हमारे बॉडी में जो 7% ब्लड है ना, मिनिमम 5 लीटर ब्लड है, इट कैन नॉट बी क्लॉट और एक्यूमुलेट इन द ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ द बेसोफिल्स। वेसोफिल्स और मास्ट सेल जो है वो एक एंटीकोगुलेंट एजेंट यहाँ पर सिक्रीट करती है जिसका नाम है हिपैरिन। तो ये हिपैरिन जो है ये ब्लड को क्लॉट में नहीं होने देता। तो ये नेम आपको याद रखना है, हिपैरिन क्या करता है, इट इज द एंटीकोगुलेंट, है ना, सिक्रेटेड बाय द वेसोफिल्स, ग्रेनुलोसाइट सेल्स के अंतर्गत आता है। मोनोसाइट सेल्स सबसे बड़ी होती है, WBC, जैसे आपने सुना होगा एम्फ्यूमा वगैरह जो है वो 80 माइक्रोन तक की होती है। जनरली जो साइज होता है सेल्स का वो 8 माइक्रोन होता है। तो मोनोसाइट जो है वो फैगोसाइटिक फंक्शंस करती है। फैगोसाइटिक मतलब इनकव करना, जैसे मान लो ये बॉडी है, ये जर्म्स पहले आएगा तो जर्म्स को ट्रैपिंग की जाएगी, फिर उसकी किलिंग की जाएगी, फिर उसको रिमूव किया जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वन लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स जो सेल्स है इसी के अकॉर्डिंग जो है सारी जो प्रोसेस है, जैसे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये प्रोसेस इसी पे बेस्ड है ना। तो लिम्फोसाइट्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। वन इज दैट T लिम्फोसाइट्स एंड सेकेंड वन इज B लिम्फोसाइट्स। चलो इनका फंक्शन देख लेते हैं हम, एक्टिविटी के फॉर्म में देखते हैं। दैट द जर्म्स enters in our body, it increase their number and then cause infection, है ना। तो इसके बीच में हमें क्या होता है, जैसे ही जर्म्स बॉडी में एंटर करता है तो T सेल जो होती है, T लिम्फोसाइट, उसको रिकॉग्नाइज करती है। T सेल का काम है रिकॉग्नाइज करना और उसको किल करने की कोशिश करना, फाइट करना। रिकॉग्नाइज करने के बाद वो मैसेज देती है V लिम्फोसाइट को। तो V लिम्फोसाइट एक सब्सटेंस बनाता है जो इस जर्म्स को किल करेगा, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन है वो जर्म्स के कारण होता है। फिर यहाँ पर जो जर्म्स है जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्ट करती है। अगर ये एंटीबॉडी इसको किल कर देगी तो ये फर्दर मेमोरी सेल में जो है वो सेव हो जाएगी। तो ये प्रॉपर तरीके से मतलब किलिंग करती है। फैगोसाइटिक जो है मोनोसाइट न्यूट्रोफिल से डायरेक्ट किलिंग करती है, लेकिन जो लिम्फोसाइट है वो प्रॉपर मैनर में वर्क करती है ना। इसका काम हो गया रिकॉग्नाइज करना, इसका फंक्शन हो गया एंटीबॉडी फॉर्म करना, फिर मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, है ना। तो T लिम्फोसाइट्स जो है इसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ T lymphocyte and V lymphocyte. तो WBC are firstly divided into 2 groups, granulocyte, agranulocyte, neutrophils, eosinophils, basophils, monocyte and lymphocyte. आई होप आपको ये जो कंपोनेंट ऑफ ब्लड है ये समझ में आया होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, प्लाज्मा एंड सेल्स। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड और फ्लूइड पार्ट है एंड देन सेल्स जो है वो उसमें मेनली हमने WBC के बारे में देखा था। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस की बात मैं कर ले रहा हूँ लास्ट में, विद इन 1 मिनट में। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं ब्लड से, है ना, कंपोजिशन से जाते हैं क्वेश्चंस। आपको कंपोजिशन याद रखना है प्लाज्मा का, सीरम से क्वेश्चन बनता है, फिर RBC में एनीमिया आपको याद रखना है, हीमोग्लोबिन याद रखना है, RBC का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है ना। और T सेल जो होती हैं, WBC जो होती है, उनका जो मैच्योरेशन और फॉर्मेशन है वो थायराइड में होता है ना। वो चीज़ आपको याद रखना, थाइमस में होता है, सॉरी थाइमस में याद रखना है ना। डेथ होने के बाद जो RBC का ग्रेवयार्ड जिसको हम बोलते हैं वो स्प्लीन है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना।
और एक्चुअली लिवर में जो आरबीसी रप्चर होती है तो क्या बनता है, बाइल पिगमेंट बनता है जिनके नाम है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। हाँ, और डब्ल्यूबीसी का जो फ्लो चार्ट है इसमें आपको हर एक सेल्स के फंक्शंस याद रखना है। फैगोसाइटिक सेल्स, एलर्जिक रिस्पॉन्स, हेपारिन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। तो बी और सी मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स वाला पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thank you.